आज मैं आपको गर्दन के दर्द के बारे में कुछ मालूमात देना चाहता हूँ। गर्दन का दर्द आम लफ्ज़ों में कहते हैं कि पेन इन द नेक। गर्दन ही आपकी हर वक्त थकी रहती है तो आपका कोई काम करने को दिल नहीं करता। इसमें वजूहात क्या होती हैं? वजूहात ये होती है कि अक्सर आजकल ये जो ना कंप्यूटर दौर की ये नई टेक्नोलॉजी जो कि मोबाइल हमारे हाथ में आ गया है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहे हैं। गर्दन को झुका के बैठना, जो भी मोबाइल का बच्चा पकड़ता है उसने ऐसे गर्दन को झुकाया होता है और नीचे गर्दन झुका के बैठा होता है। इसकी वजह से गर्दन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता रहता है। नॉर्मली अगर जो हेड का वजन गर्दन के ऊपर आता है वो 12 पाउंड होता है। जैसे जैसे इसका एंगल बढ़ता रहता है 10 डिग्री ऐसे नीचे को, ऐसे इसका बढ़ता बढ़ता 60 पाउंड तक वजन पड़ जाता है। और आप खुद अंदाज़ा करें कि जब 60 पाउंड एक चीज़ पे वजन पड़ता है जो कि गर्दन के मोरों के दरमियान में एक डिस्क होती है, उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है और पीछे को स्लिप हो जाती है, तो उसकी वजह से आपकी नर्व प्रेस होती है और आपको दर्द ज़्यादा शुरू हो जाती है। दूसरे जो आम लोग हैं जैसे कि हुफाज हैं, कुरान पढ़ते हैं, गर्दन झुका के लेडीज़ बैठी रहती हैं, गर्दन झुका के पढ़ाई वाले स्टूडेंट हैं, मेन मसला इसका गर्दन को फॉरवर्ड बेंडिंग है। जितना गर्दन को झुका के बैठेंगे उतना ही गर्दन में ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। इसमें हमने इसको बचाना होता है कि हम गर्दन को झुकाने से अवॉइड करें। सो एक इसकी मेन वजह गर्दन को झुकाना है। दूसरी वजह होती है इसकी चोट लग जाना। जब कोई गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो यकदम गाड़ी स्ट्राइक होती है किसी चीज़ के साथ, तो उसको मेडिकल लैंग्वेज में विप्लैश इंजरी कहते हैं। गर्दन आगे को जाती है, फिर पीछे को जाती है, फिर आगे को आती है। तो विप्लैश इंजरी ऐसे होती है कि आपकी गर्दन का कोई ना कोई वर्टिब्रा या कोई हिस्सा गर्दन के जो हड्डी होती है वो भी टूट सकती है। इसको अब एहतियात करनी है हमने, झटका वटका लगने से, खड्डे में गाड़ी लगाने से भी एहतियात करनी है। उसके अलावा अब इसकी अलामात क्या होंगी? इसकी अलामात में है कि गर्दन का दर्द आपकी गर्दन से शुरू होगा और आपके बैक ऑफ हेड पे, पीछे वाली साइड पे, बैक ऑफ अपर चेस्ट पे, फ्रंट ऑफ चेस्ट पे और दोनों बाजुओं में आना शुरू हो जाता है। मरीज आके बताएगा जी मेरे हाथ सुन्न हो रहे हैं, मेरी गर्दन के इर्द गिर्द पट्टे सारे थके रहते हैं, गर्दन के पट्टे अकड़े रहते हैं, हर वक्त एक थकावट का एहसास रहता है और हाथों में सुन्न हो जाना हाथों का वक्तन फ़क्तन। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि रात को ये पेन और ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जब डिस्क स्लिप होती है, जब रात को जब बंदा सोता है तो उसका पोस्चर नेक का मजीद कंट्रोल नहीं होता और जो नर्व प्रेस हो रही होती है उससे और ज़्यादा प्रेस हो जाती है। और इसमें जो फीलिंग आती है वो एक करंट लाइक फीलिंग आती है। आपके बाजू में करंट सा फील होता है, कंधे में करंट सा फील होता है। तो इन सारी जो अलामात हैं ये आपको ज़ाहिर करती हैं कि आपको गर्दन का प्रॉब्लम है। अब इससे बचने के तरीके क्या हैं? एक तो हम अपनी गर्दन का पोस्चर सही रखें, गर्दन को सीधा रखें। जब मोबाइल का इस्तेमाल करना है तो ऐसे झुकने की बजाय मोबाइल को अपने सामने रख लें। इसको ऐसे रखने से हाथ थकता है तो आप एक कोई तकिया दरमियान में रख लें, किसी टेबल की या चेयर के ऊपर हाथ रख लें। और दूसरे कुछ लोग जो बेड पे बैठे हुए गर्दन पीछे लगा लेते हैं और नेक पोस्चर और फ्लेक्शन में आ जाता है, आगे को बढ़ जाता है, उसमें उसको भी एहतियात करनी होती है। दूसरा इसमें जो एहतियात की बात है, तकिए का इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट है। सोते हुए तकिया का इस्तेमाल आपने जब सीधे लेटे हैं तो गर्दन के पीछे भी होना चाहिए और सर के पीछे भी होना चाहिए। बहुत सारे लोग ज़्यादातर राइट साइड पे सोते हैं तो उसमें तकिए का इस्तेमाल ये है कि तकिया बिल्कुल आपकी गर्दन के साथ लगा हो और उसका चौड़ाई तकरीबन इतनी हो ताकि आप सोएं तो गर्दन ना इधर को लटके, बड़ा होगा तो दूसरी तरफ चली जाएगी। तो इतने डायमीटर होना चाहिए तकिए का ताकि आप उसके ऊपर इसको रखें। फिर इसके लिए इनिशियली तो हम कुछ मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं जिसमें उसकी सोजिश कम हो जाती है, उसको आराम आना शुरू हो जाता है। लेकिन इसमें जो गुर की बात है, जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपने करनी है, पोस्चर का कंट्रोल है, फिर कुछ एक्सरसाइज हैं जो कि मैं आपको बताने लगा हूँ। एक्सरसाइज में ये है कि आपने गर्दन को सीधा रखना है और अपने हाथों को ऐसे जोड़ के सर के पीछे ले जाना है, सर को पीछे पुश करना है और हाथों को रोके रखना है। आपकी नेक पे कोई मूवमेंट नहीं आनी चाहिए। ऐसे ही आपने हाथों को सामने ले आना है, हाथों को पुश करना है गर्दन की इसी पोजीशन में और आपने तकरीबन 10 से 15 सेकंड तक किसी पोस्चर में रखना है। फिर हाथ को दूसरी साइड पे ले जाएं तो यहाँ पे सर को आपने राइट साइड को पुश करना है, ऐसे ही आपने लेफ्ट साइड को पुश करना है। तो ये 4 एक्सरसाइज करनी है आपने गर्दन के लिए। इसके अलावा दूसरी है कि आपने मुंह को एक साइड पे घुमा लेना है और यहाँ पे अपना हाथ रख के इसको पुश करना है इस साइड पे, फिर आपने इसको पुश करना है दूसरी साइड पे। तो ये सारी एक्सरसाइज आप 10 से 15 सेकंड के लिए इसके तकरीबन 4-5 सेट कर लें तो आपकी गर्दन स्ट्रांग होनी शुरू हो जाएगी, आपको इस दर्द से निजात मिल जाएगी। अगर दवाइयों से और इन चीज़ों से आराम नहीं आ रहा तो पहले स्टेज पे मरीज़ के हम एक्सरे करते हैं। अगर एक्सरे में हमें अंदाज़ा हो जाता है, अगर फिर भी मर्ज उसका कंट्रोल में नहीं है तो उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए उसका MRI करवाया जाता है। MRI में हमें पता चल जाता है कि कौन सी नर्व, कौन सी नस कितनी दब गई है। फिर उसके लिए मुख्तलिफ तरीके हैं। पहले स्टेज पे तो उसको इंजेक्शन वगैरह लगाए जाते हैं, गर्दन के उस नर्व रूट इंजेक्शन कहते हैं।
एपिड्यूरल इंजेक्शन कहते हैं गर्दन का। और किसी भी तरह से जब ये कंट्रोल ना हो रहा हो और आपकी बाजुओं की ताकत कम होनी शुरू हो जाए और अनबियरेबल पेन हो जाए, तो फिर इसकी सर्जरी भी एडवाइस की जाती है। लेकिन सर्जरी का चांसेस बहुत 1 to 2% भी है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो आपको आज का टेक होम मैसेज है, गर्दन का पोस्चर सही रखना है, गर्दन की एक्सरसाइज करनी है और अल्लाह आपको सेहत देगा इंशाअल्लाह ताला।